जय श्री श्याम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल खाटू श्याम दिशा के चैनल में स्वागत है। जैसा कि क्या आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट चुका है? क्या आपकी रातों की नींद उड़ गई है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घोर अंधेरा दिखाई दे रहा है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है? तो ठहरिए, आज का यह वीडियो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यूं ही नहीं आया है, बल्कि यह स्वयं खाटू नरेश बाबा श्याम का आपके लिए भेजा हुआ सीधा संकेत है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 28 अगस्त को पूर्णिमा का यह सबसे पवित्र और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, और जो पूरे 435 साल बाद संयोग आया है। यह कोई साधारण दिन या सामान्य तिथि नहीं है, बल्कि यह एक दिन है जब आसमान से साक्षात कृपा की वर्षा होने वाली है। इस पावन दिन पर श्रवण नक्षत्र और परिधि योग का ऐसा अद्भुत और शक्तिशाली मिलन हो रहा है, जिसे शास्त्रों में महासंयोग कहा गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मान्यता है कि इस दुर्लभ योग और भगवान विष्णु और हमारे साक्षात कलयुग के अवतारी बाबा श्याम की आराधना करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भाइयों और दोस्तों, मैं आज आपको लिख कर देती हूँ, यह दावा नहीं, मेरा अटूट विश्वास है कि अगर आपने इस पूर्णिमा की रात बाबा के चरणों में यह गुप्त अर्जी लगा दी तो ठीक 7 दिनों के भीतर आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। आज तक इस अर्जी की विधि खाली नहीं गई, और जिससे भी रोते हुए बाबा के सामने यह अर्जी रखी है, वह कभी उनके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटा है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अपनी हाजिरी बाबा के श्री चरणों में जरूर लगा दीजिए। अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से अपनी पूरी आत्मा से लिख लीजिए, जय श्री श्याम बाबा, मैं हार गया हूँ, अब आ जाओ बाबा। याद रखिए मेरे भाइयों, यह केवल एक कमेंट नहीं, बल्कि यह आपकी वह पुकार है जो सीधे खाटू वाले श्याम बाबा के श्री चरणों तक पहुंचेगी। जब आप पूरे मन से अपनी पीड़ा लिख कर भेजते हैं तो मेरा बाबा उसे अनसुना नहीं कर सकते। अगर आप हमारे इस प्यारे परिवार से पहली बार जुड़े हैं तो अपने इस चैनल खाटू श्याम दिशा को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि बाबा श्याम के हर दुर्लभ योग और कृपा संदेश की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। भाइयों और दोस्तों, अब बात करते हैं इस दिन की उस अनिवार्यता की जिसे आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अपने पूरे साल कोई अनुष्ठान किया या ना किया, कोई कठिन व्रत रखा या ना रखा, पूरे साल किसी तीर्थ स्थल पर जाएं या ना जाएं, तो किसी को कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन 28 अगस्त पूर्णिमा का यह दिन आपको किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना है। यह आपके पास अपनी हर तकलीफ, अपनी हर दरिद्रता और अपनी हर बेबसी को दूर करने का इस साल का सबसे बड़ा और आखिरी मौका, जो 435 साल बाद आया है। यह महासंयोग बार बार नहीं आएगा। अपने इस दिन आलस कर दिया या इसे हल्के में ले लिया तो यकीन मानिए अब पूरे साल हाथ मलते रह जाएंगे। भाइयों और दोस्तों, बाबा जब हम पुकारते हैं तो वह केवल शब्द नहीं सुनते हुए हमारे भीतर के भाव को देखते हैं। जिस इंसान को दुनिया के हर दरवाजे से धक्का मिले हो, जिसे सगे संबंधियों से लाचार समझकर छोड़ दिया हो, जिसके लिए केवल एक ही चौखट बचती है, वो है श्याम का दरबार। जब दुनिया साथ छोड़ती है तभी तो श्याम बाबा अपने भक्त का हाथ थामते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, और आपको बता रही हूँ कि 28 अगस्त के इस महासंयोग पर लगाई गई एक अर्जी से आपका अलौकिक लाभ मिलेगा। है कि क्या आपके कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं, जिससे निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा? क्या लेना आपके घर के बाहर खड़े होकर आपको अपमानित कर रहे हैं? आपको इतनी इज्जत बचाने की चिंता सता रही है? मेरे प्यारे भाइयों, विश्वास रखिए, यह अर्जी आपके लिए धन के ऐसे गुप्त और नए रास्ते खोलेगी कि आपका बड़े से बड़ा कर्ज देखते ही देखते समाप्त होने लगेगा।
आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम खत्म हो चुका है। पति के रिश्ते टूटने की कगार पर हैं और पूरे घर की सुख शांति गायब हो चुकी है। तो श्याम बाबा की यह अर्जी आपके घर में खुशहाली और शांति की ऐसी बहार लाएगी कि आपके सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे और आपके जो व्यापार में घाटा हो रहा है या नौकरी में तरक्की रुकी हुई है, बनते हुए काम ऐसे वक्त पर बिगड़ जाते हैं। विवाह के रिश्ते तय होते होते टूट जाते हैं। संतान प्राप्ति में रुकावटें आती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, यह सब कुंडली में बैठे भारी पितृ दोष और दुर्भाग्य की वजह से होता है। 28 अगस्त की पूर्णिमा पर लगने वाली यह एक अर्जी आपके पितृ शांत करके आपके दुर्भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए परम सौभाग्य में बदल देगी। भाइयों और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बाबा श्याम का साक्षात वास रहे और नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से कोसों दूर रहें, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाइए और यह चमत्कारी अर्जी बाबा के श्री चरणों में लगाते हुए आइए जानते हैं इसकी पूरी विधि को समझ लीजिए। इस दिव्य उपाय को आपको 28 अगस्त के दिन सूर्यास्त के बाद ही करना है। जब सूरज ढलने लगे और शाम की कालिमा छाने लगे, उस पावन गोधूली बेला में श्याम बाबा की शक्तियाँ अपने पूरे चरम पर होती हैं। उस समय ब्रह्मांड में भक्ति का प्रभाव सबसे गहरा और हो जाता है। इस अर्जी को लगाने के लिए आपको बहुत किसी महंगे सामान या कठिन सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे श्याम बाबा केवल सच्चे भाव के भूखे हैं। आपको सबसे पहले एक कोरा सफ़ेद रुमाल लेना है। ध्यान रखिए, यह रुमाल बिल्कुल नया, एकदम साफ और बिना किसी कढ़ाई या प्रिंट वाला होना चाहिए। सफ़ेद रंग मन की पवित्रता और पूर्ण समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही आपको 11 सिक्के लेने हैं। वे सिक्के 1 हों या 2 के हों या 5 के हों या फिर 10 के हो सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिक्के की कुल संख्या 11 होनी चाहिए। 11 का यह अंक बाबा श्याम के दरबार में बहुत ही रहस्यमय और फलदायी माना गया है। सूर्यास्त के बाद आप सबसे पहले स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में या किसी शांत पवित्र स्थान पर बैठ जाएं, जहां बाबा श्याम की तस्वीर या विग्रह विराजमान हो, और तस्वीर नहीं है तो मन ही मन खाटू श्याम के उस पावन धाम का ध्यान करें। सबसे पहले बाबा के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। साथ में एक सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं, ताकि आसपास का पूरा वातावरण दिव्य और सुगंधित हो जाए। अब उस कोरे सफ़ेद रुमाल को अपने दोनों हाथों में आदर पूर्वक लेकर बाबा के श्री चरणों के ठीक सामने जमीन पर पूरी तरह फैला दें। इसके बाद आप अपने दाहिने हाथ से एक एक सिक्का उठाते हुए उस रुमाल के बीच में रखते जाएं। जब आप पहला सिक्का रखें तो अपनी आंखें बंद करें और अपनी सबसे बड़ी पीड़ा को याद करें। जब दूसरा सिक्का रखें तो अपने मन का दर्द बाबा को बताएं। ऐसे कर 11 के 11 सिक्के रखते जाएं और अपने दिल की बात बाबा को बताते जाएं और अपने हर वह लाचारी बाबा के सामने खोल कर रख दीजिए जो आपने आज तक दुनिया के किसी इंसान को नहीं बताई। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जैसे एक छोटा सा बालक अपने पिता की गोद में बैठकर रोते हुए अपनी सारी पीड़ा कह देता है, ठीक वैसे ही आपको उस समय बाबा के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है और अपना सारा दुख दर्द उड़ेल देना है। अपने मन में बोलिए, हे शीश के दानी, 3 बाणधारी, हे कलयुग के अवतारी, लख दातारी, मैं इस झूठी दुनिया से पूरी तरह हार चुका हूँ। मैंने हर दरवाज़ा खटखटा कर देख लिया, मुझे हर जगह से केवल धोखे और ताने मिले हैं। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद और मेरा अंतिम सहारा हो बाबा। यह मेरी अर्जी है, इसे अपने श्री चरणों में स्वीकार कर लीजिए और मेरी डूबती हुई नैया को पार लगा दीजिए। जब आप अपने दिल का पूरा बोझ बाबा के सामने हल्का कर ले, तब उस सफ़ेद रुमाल के चारों कोनों को एक साथ पकड़िए और उसमें एक मजबूत गांठ लगा दीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, यह केवल एक साधारण कपड़े की गांठ नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी के उन तमाम कष्टों, कर्जों और आंसुओं का ताला है, जिसकी चाबी अब आपने साक्षात बाबा श्याम के
हाथों में सौंप दी और इस बंधी हुई अर्जी को, इस दिव्य पोटली को पूरी रात बाबा के चरणों के पास ही रख दे। उस पूरी रात आपके दिल में केवल एक ही धुन बजनी चाहिए, ओम श्री श्याम देवाय नमः। मन ही मन बाबा के नाम का सिमरन करते रहना और उसके बाद में नियम को बहुत ही गहराई को समझना। अगले दिन सुबह से लेकर लगातार 7 दिनों तक आपको एक छोटा सा नियम जरूर करना है, जो 7 दिनों तक आपको निष्ठा से निभाना होगा। हर रोज़ सुबह उठकर स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में इस रुमाल वाली अर्जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, बाबा के सामने सिर झुकाकर और कहें, बाबा आज मेरी अर्जी का पहला दिन है, मेरी लाज रखना। फिर अगले दिन कहें कि बाबा आज दूसरा दिन है, मेरी पुकार सुन लेना। इस तरह आपको 7 दिनों तक सुबह सुबह बाबा के सामने अपनी हाजिरी ज़रूर लगाना। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं पूरे विश्वास और बाबा के वचनों के आधार पर आपसे कहती हूँ कि 7वें दिन की शाम ढलने से पहले आपको अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसा शुभ संकेत या राहत की ऐसी किरण जरूर दिखाई देगी जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल देगी। अचानक रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे आ सकता है और नौकरी व्यापार में फंसा हुआ काम तेजी से आगे बढ़ सकता है। बाबा श्याम अपने भक्त की पुकार को कभी खाली हाथ न जाने नहीं देते। लेकिन भाइयों और दोस्तों, इन 7 दिनों के दौरान आपको कुछ बेहद ज़रूरी सावधानी रखनी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मन में रत्ती भर शक या संदेश आने मत देना। अगर आपके मन में यह विचार आ गया कि पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं, तो फिर अर्जी का फल रुक जाएगा। बाबा केवल अपने भक्तों के विश्वास पर रिझते हैं। और दूसरी बात, इन 7 दिनों तक अपने घर में पूरी तरह सात्विक माहौल रखें। किसी भी प्रकार के नशे, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखें। किसी की निंदा ना करें, किसी से झूठ ना बोलें और जितना संभव हो सके किसी भूखे या ज़रूरतमंद की सहायता जरूर करें। मेरे प्यारे भाइयों, युग में जहां हर कोई एक याद रखिए कि किसी परेशान और टूटे हुए इंसान पर बाबा का संदेश पहुंचाना भी सबसे बड़ी श्याम सेवा होती है। एक बार फिर अपने पूरे भाव से कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए, जय श्री श्याम, बाबा मैं हार गया हूं, अब आ जाओ बाबा। और मेरे खाटू श्याम दिशा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और शेष अपने श्याम भक्तों को शेयर करना मत भूलना। चलिए चलते हैं। पूर्णिमा का यह 435 साल बाद आया महासंयोग आपके जीवन का नया सवेरा लेकर आएगा। आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। और अब समय है वीडियो समाप्त करने का, तो आपके सारे संकट कट जाएंगे। बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके सिर पर सदा बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, लख दातार की जय हो, मोर छड़ी वाले की जय हो, शीश के दाने की जय हो, जय श्री श्याम। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री श्याम।